नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 के अंदर भारत के अंदर कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर बिल्कुल भी वोटिंग नहीं होती, कुछ ऐसी सीट्स थी जहां पर बिल्कुल भी वोटिंग नहीं हुई थी। अगर आपने ऐसी सीटों के बारे में, ऐसे इलाकों के बारे में नहीं सुना है तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम आपको अच्छे से उन जगह से रूबरू करा देंगे और उसके पीछे का कारण भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, नागालैंड वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लोगों ने बॉयकॉट की थी वोटिंग को। अब पूरे नागालैंड ने वोटिंग को जो है बॉयकॉट नहीं की थी। नागालैंड के जो ईस्टर्न नागालैंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। उन 6 डिस्ट्रिक्ट को मैं आपको बताता हूँ। वहाँ के लोगों ने जो है वोटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। अब 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे: किफायर, लोंगलैंग, मॉन, नॉकलक, शामातौर और त्वेनसैंग। और अब इसके पीछे का भी एक कारण है। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 7 ट्राइब्स रहती हैं। ये 7 ट्राइब्स हैं: कोनयक, खियामयुंगम, चंग, संगथम, ठिकिर, फोम और यिमख्युंग। अब इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं दोस्तों, इनका ये कहना है कि भाई नागालैंड की सरकार इन 6 राज्यों के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर रही है। यूँ मानो कि ईस्टर्न नागालैंड के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ डेवलपमेंट कराने के लिए अब ये डिमांड कर रहे हैं नागालैंड के इन 6 राज्यों का एक अलग सेपरेट स्टेट और उस स्टेट का एक स्पेशल स्टेटस। तो नागालैंड के इन 6 राज्यों की जनता आरोप लगा रही है यहाँ की सरकार पर। अब अपन नजर डालते हैं एक बार सरकार पर। तो नागालैंड की अगर असेंबली को नोट करें तो नागालैंड की असेंबली में 60 सीटें और 60 में से 20 सीटें इन 6 ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। इसी के साथ ही आपको एक और जानकारी जानकर आश्चर्य होगा कि नागालैंड के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है। नागालैंड के अंदर पूरी की पूरी सरकार जो है एनडीए गठबंधन की है। और आप सोचिए, एनडीए गठबंधन द्वारा रूल किया जा रहा है एक राज्य के अंदर, और उस राज्य के अंदर 60 सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं। उन 60 में से 20 सीट्स के ऊपर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नागालैंड की 60 सीटों के अंदर से 12 सीटें डायरेक्ट बीजेपी ने जीत रखी है। और पूरी की पूरी जो बची हुई बाकी की सीट्स हैं, इन सब के यहाँ पर जो जितने भी लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीते, इन सब ने जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है। और यहाँ पर एनडीए लेड गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं करा रखा है, जनता का ऐसा आरोप है। इसी के साथ ही अगर अपन आगे बढ़े तो आगे ये देखने को मिलता है कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO, जिसको लीड किया जा रहा है चिंगमैंग चंग द्वारा, ये जो है यहाँ पर इस पूरे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक हमको जो है हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस नहीं मिल जाता, जब तक जो है हमारा जो है अलग राज्य नहीं बन जाता, तब तक जो है हम यहाँ पे इलेक्शंस को बॉयकॉट करते रहेंगे। तो साल फिर आता है अगस्त का महीना। अगस्त का महीना साल 2022 का। इस दौरान जो है अब अगले साल 2023 के अंदर जो है चुनाव होने थे, असेंबली इलेक्शंस होने थे नागालैंड के अंदर। उस दौरान ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई 2022 के अंदर कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई 2023 में जो असेंबली इलेक्शंस होंगे नागालैंड के अंदर, इनको बॉयकॉट कर देना। और इन 6 राज्यों के अंदर ये बात कही जाती है। आप सोचिए, अभी अभी आप रुक जाइए यहीं। 2022 अगस्त के महीने में कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि साल 2023 के अंदर आने वाले लोकसभा जो माफ़ कीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, जो कि नागालैंड की विधानसभा के लिए हैं, उनको बॉयकॉट करने की मांग चल रही है। लेकिन अचानक से फिर अपडेट आता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। होम मिनिस्ट्री कहती है कि भाई आप जो है इसको बॉयकॉट मत कीजिए, हम जो है जल्दी है ना एक एग्रीड सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो पहले आप जो है वोटिंग कर दीजिए 2023 की जो विधानसभा इलेक्शन है नागालैंड के अंदर, और फिर हम जो है एक जो है एग्रीड सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसको जल्दी नागालैंड के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। नागालैंड के अंदर साल 2023 के विधानसभा के चुनाव होते हैं, जनता जो है वोट डालने जाती है, पूरा नागालैंड जो है वोट डालने जाता है, साथ ही इन 6 राज्यों के लोग भी वोट डालने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, वोटिंग हो जाती है, सब हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है नागालैंड की रीजनल गवर्नमेंट को, नागालैंड की सरकार को। लेकिन नागालैंड की सरकार जो है इसको होल्ड करके बैठ जाती है, इस पर आगे कोई अपडेट ही नहीं करती, इसको आगे जो इस पर कोई काम ही नहीं करती। जिसके बाद में ENPO, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सारा प्रोटेस्ट जो है वही चला रहे हैं। ENPO ने क्या करा, ENPO ने कहा कि भाई आपने तो सब कुछ रोक दिया, आप अपडेट कुछ करा नहीं रहे। 2023 के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए, हमने उनको बॉयकॉट करना चाहा, लेकिन अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो है कहा कि भाई हम जो है एग्रीड सॉल्यूशन लेकर आएंगे, आप वोट डाल दीजिए, इंप्लीमेंट भी कर दीजिए। हमने वोट भी डाल दिया 2023 की विधानसभा इलेक्शंस में, हमने वोट डाल दिया, लेकिन एग्रीड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया।
जो नागालैंड की रीजनल सरकार है उसने कुछ किया ही नहीं, उसने सब कुछ रोक दिया। तो साल 2024 के अंदर ENPO इन 6 राज्यों की जनता से कहता है कि भाई अब लोकसभा इलेक्शन 2024 आएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल वोटिंग मत कीजिए, आप जो है पूरे वोटिंग कैंपेनिंग जो है इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है बॉयकॉट कर दीजिए, आप पोलिंग ही मत कीजिए। और यही होता है दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंदर 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड के अंदर से कोई वोटिंग नहीं होती, सब के सब जनता जो है एब्सटेन कर जाती है और यहाँ पे जीरो वोटिंग होती है। वोटिंग न होने के पीछे एक ही कारण था कि जनता जो है, लोकल जनता जो है डिमांड कर रही थी डेवलपमेंट की, और सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे नागालैंड की सरकार हो, हालांकि दोनों ही जगह, केंद्र के अंदर भी एनडीए है आज के समय और नागालैंड के अंदर भी एनडीए है। नागालैंड के अंदर मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक भी अपोजिशन नहीं है, और नागालैंड के अंदर पूरे पूरे नागालैंड को एनडीए ही रूल कर रहा है। लेकिन एनडीए का कहना है कि भाई हमको समय लगता है, और नागालैंड की जनता का कहना है, खासकर तो ईस्टर्न नागालैंड की जनता का कहना है कि भाई एनडीए ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करा, इसलिए हम जो है हमारे स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद में होता है कि ENPO कहता है कि भाई जो है आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे, नागालैंड की सरकार ने सब कुछ रोक दिया है। नागालैंड और जो नागालैंड की सरकार है वो ये कहती है कि भाई हमको जो है थोड़ा टाइम लगेगा, ये काम जल्दीबाजी में नहीं हो सकता। इसी के साथ ही हम जो है सेपरेट स्टेटस की डिमांड तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपको जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे, यानी कि ज़्यादा आपको हक दे देंगे। इसके अंदर ये रहेगा कि आपको जो है अलग से सेपरेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा, अच्छा एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा और ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दे दी जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके यहाँ जो है डेवलपमेंट हो जाए। इसी के साथ ही अपन दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नागालैंड का इतिहास क्या था, तो ये देखने को मिलता है कि नागालैंड को आसाम से सेपरेट किया गया था 1963 में, और इस दौरान जो है नागाज पीपल कन्वेंशन और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच एक 16 पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, जिस दौरान जो आर्टिकल 371A भी जो है नागालैंड को दे दिया गया था, जो प्रोटेक्ट करता था वहाँ के जो नागाज कस्टमरी लॉ है उनको प्रोटेक्ट करता था और लोकल्स को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब अचानक से डिमांड उठ रही है कि भाई नागालैंड के जो 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको नागालैंड से अलग कर दिया जाए, एक अलग राज्य बना दिया जाए और उसको एक स्टेटस दे दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। नागालैंड की जनता, ये जो इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अब इन 6 राज्यों की जनता की ये डिमांड है कि भाई एनडीए की जो सरकार जो यहाँ पे रूल कर रही है, केंद्र में भी है और नागालैंड के अंदर भी है संपूर्ण रूप से, वो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रही, खासकर तो इन 6 राज्यों के अंदर। अब आगे देखना है दोस्तों कि आगे क्या होता है, केंद्र सरकार इस पर क्या अपडेट करती है, और एनडीए की जो सरकार है जो संपूर्ण रूप से नागालैंड में राज कर रही है वो आगे क्या करती है। आप हमारे साथ बने रहिए, कोई इस पर फॉलोअप अपडेट आता है तो हम आपके लिए उसको लेकर आएंगे।